वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश मुंद्रा, मास्टर सीबीएसई से। और आज हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखते हैं क्या अभी तक हमने क्या देखा था कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बेसिकली हीट ऑन स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम टेम्परेचर बढ़ाने के बारे में देख रहे थे। अब हम देखेंगे प्रेशर से क्या हो सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। तो क्या प्रेशर का इफेक्ट है ये चलो देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए एक बात तो तय है, प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? वो उसके ऊपर पड़ेगा जो चीज कंप्रेसेबल है। क्या क्या मैंने बोला? प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? जो चीज कंप्रेसेबल है। बिकॉज प्रेशर क्या करता है? कोई चीज को कंप्रेस करता है। फिर जो चीज अगर कंप्रेसेबल है ही नहीं, उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट कुछ भी हो नहीं सकता। इसीलिए बेसिकली जब हम प्रेशर के इफेक्ट की बात करते हैं तो हम सिर्फ गैस पे उसकी बात करते हैं। क्यों? बिकॉज गैस इज ओनली कंप्रेसेबल थिंग एंड सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल थिंग्स। इसीलिए उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या एक्सेप्शन है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि गैस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गैस को क्या कर सकते हैं हम? लिक्विफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं। अब लिक्विफिकेशन कैसे होगा? लिक्विफिकेशन अगर करना है गैस का तो दो चीजें हमको लगेगी। पहला कंडीशन है कि कंप्रेशन, मतलब कंप्रेसिंग द गैस, मतलब अप्लाइंग प्रेशर। दो चीजें करनी है, एक तो प्रेशर अप्लाई करना है और सेकंड चीज रिड्यूसिंग टेम्परेचर। मतलब आपको क्या करना है कि एक तरफ प्रेशर अप्लाई करना है। प्रेशर अप्लाई करने से होगा क्या ये समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स थे जो दूर दूर थे गैस के। ठीक है, अब आपने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, पार्टिकल क्या हो गए? पास पास में आ गए। ठीक है, अब जब ये पास पास में आ गए तो ये ज्यादा टकराने लगे। ज्यादा टकराने से क्या हुआ? ड्यू टू द फ्रिक्शन पार्ट हीट इज जनरेटेड। मतलब व्हेन वी आर अप्लाइंग प्रेशर हीट इज जनरेटेड। और हीट से काइनेमेटिकली हीट से क्या होता है? पार्टिकल एक में से दूर जाने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो ज्यादा स्पीड में रहते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूसिंग टेम्परेचर, मतलब जो हीट एनर्जी है जो उसमें गई है, काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादा जा रही है, उसको हमको निकाल लेना है। राइट? तो अगर हमको एक क्वेश्चन आता है कि हाउ द अमोनिया गैस इज लिक्विफाइड, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? वी कैन लिक्विफाई अमोनिया गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर, मतलब उसको कंप्रेस करके, बाय कंप्रेसिंग इट एंड रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर ऑन कंप्रेशन। मतलब आपको दो चीजें एट ए टाइम करनी है कि आपको क्या करना है? एक तरफ प्रेशर अप्लाई करना है और एक तरफ टेम्परेचर गिराना है। और टेम्परेचर गिराने के लिए हम वाटर जैकेट या बाकी सारी चीजों का, जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें हैं या इक्विपमेंट है, उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्वेश्चन क्या क्या टाइप का आता है? क्या इसके अंदर एक्सेप्शन है? यस, इसके अंदर एक्सेप्शन है। हम हमारे डे टू डे लाइफ में, मतलब हम जो चीजें कंज्यूम करते हैं इन समर डे, उसमें उसका काफी यूटिलाइजेशन होता है। इसका सबसे बड़ा अब मतलब कैसा है? एक्सेप्शन देख लेते हैं, बाद में इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इसके जो एक्सेप्शंस हैं, सबसे पहला एक्सेप्शन CO2, मतलब जो अभी हमारे हमको एक ही पढ़ना है एक्सेप्शन, दैट इज CO2। और ये है सॉलिड फॉर्म में जब आता है तो इसको बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। मतलब CO2 जब सॉलिड फॉर्म में आता है तो ड्राई आइस। और ये सब्लिमेशन, ये मतलब क्या है? सब्लिमाइन सब्सटेंस है। क्या है? सब्लिमाइन सब्सटेंस है। ठीक है, सब्लिमाइन का मतलब मैंने पिछले आपको जब सब्लिमेशन हुआ था तो मैंने बताया था कि
गैस जो कन्वर्ट होती है सॉलिड में सब्लिमेट, और जो सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में सब्लिमाइन। ठीक है, तो क्या होता है व्हेन वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन CO2 इट विल डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। अभी हमने क्या बोला, गैस का लिक्विफिकेशन होगा, अभी हम बोल रहे हैं कि गैस सॉलिड बन रहा है, तो इसीलिए CO2 एक एक्सेप्शन है। CO2 क्या है, एक एक्सेप्शन है जो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और ये क्यों हुआ, बिकॉज जो CO2 है ये सब्लिमाइन सब्सटेंस है या सब्लिमेशन प्रॉपर्टी उसके पास है, बिकॉज वो डायरेक्टली दो ही स्टेट ऑफ मैटर में जाता है, एक तो गैस या सॉलिड, उसके बीच में ये जो लिक्विड स्टेट है उसके लिए क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, अब ऐसा ही फॉर एग्जांपल अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखेंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमको पूछा जाता है कि हाउ वी कैन लिक्विफाई द एनी गैस। तो हमको क्या लिखना है कि वी कैन लिक्विफाई एनी गैस, पहला पॉइंट, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड दूसरा रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, वी कैन लिक्विफाई एनी गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफिक आता है, जैसे अमोनिया गैस, तो कोई चेंज नहीं होगा, अमोनिया गैस का मतलब एयर के जगह पे या गैस के जगह पे अमोनिया ये वर्ड आ जाएगा। इसके अलावा आपके इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। और अब इसमें एक और थोड़ी सी चीज समझनी है। ठीक है, मतलब इसका आप एप्लीकेशन पार्ट भी समझेंगे कि चलो इसके अलावा इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, मतलब ये जो प्रेशर का यूटिलाइजेशन क्या होता है, ये प्रेशर का जो एप्लीकेशन पार्ट है ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। इसका एप्लीकेशन होता है लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, ड्राई आइस, लिक्विड अमोनिया। मतलब इसके जनरली हम जो हमारे आसपास में देखते हैं, तो ये एप्लीकेशन कहाँ मिलते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, आज से 3 साल पहले मेरे पापा का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, मैं कहीं एक हॉस्पिटल में, पापा मेरे आईसीयू में थे। ठीक है, और उनको ऑक्सीजन पे रखा गया था। ठीक है, और फिर उन्होंने एक छोटा सा ऐसा छोटी सी डब्बी थी जिसमें थोड़ा सा लिक्विड था, वो लगा दिया, और ये उन्होंने लगाया रात को 9 बजे। अब मैं चिंता में क्या कि अरे ये रात को ऑक्सीजन खत्म हो गया, मैं बार बार वो उसके लेवल को देख रहा था, चिंता कर रहा था। आखिर मैं क्या किया, गया नर्स के पास में, और मैंने बोला कि मैम आपने तो इतना सा ही ऑक्सीजन लगाया है, ये कैसे पूरेगा रात तक, अगर रात में खत्म हो गया तो क्या करेंगे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये लिक्विड ऑक्सीजन है, ये आज क्या अगले 2 दिन भी खत्म नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि जब ऑक्सीजन देने तो बड़े बड़े सिलेंडर हमको लेने हैं, सिलेंडर को एक प्लांट में लगाना है, वहां से पाइपिंग करके वो आईसीयू तक लानी है। आज के समय में वो चीजें सिंप्लीफाई हो गई है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको ही क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं, और वहां से जो सप्लाई है वो एक मरीज को दे देते हैं। मरीज को जितना चाहे उतना ऑक्सीजन ले ले, बट वो इत्तू से लिक्विड ऑक्सीजन में बहुत सारा लीटर्स, 2000-3000 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है इन टर्म ऑफ गैस। तो ये है फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड है नाइट्रोजन। ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे कॉकटेल्स बनाने में या कहीं डीप फ्रीजिंग में, दोनों का यूज सेम है, ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन का दोनों भी यूज होते हैं डीप फ्रीज करने के लिए। डीप फ्रीज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को आपको अगर बहुत दिनों तक टिकाना है या बहुत जल्दी ठंडा करना है तो आपको उसको डीप फ्रीजर में रखना पड़ेगा। डीप फ्रीजर में रखना पड़ेगा क्यों, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है तो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, इवन डिकम्पोजिशन रुक जाता है। इसलिए जो डेड बॉडीज रहती है उनको ठंडे जगह पर रखा जाता है, आइस में रखा जाता है, बिकॉज वो उनका आइस के कूलेंट एरिया में रखा जाता है। क्यों, बिकॉज वो बॉडीज डिकम्पोज नहीं होनी चाहिए इसलिए। तो लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है,
मतलब ये तो इतना डेंजरस है कि अगर कोई व्यक्ति ने एक पत्ता लिया और पत्ता लिक्विड नाइट्रोजन में डाला और बाहर निकाला तो वो पूरा चूरा चूरा हो जाएगा, इतना ठंडा। माइनस काफी माइनस में टेम्परेचर रहता है, -71 के आसपास में, और ये -42 ड्राई आइस। ठीक है, तो इनको काफी जगह पे यूज करते हैं जहां पे बहुत जल्दी हमको कोई चीज ठंडा है, ड्राई आइस किसी में डाल देंगे तो वो अपने आप आजू बाजू की पूरी हीट सोख लेगा, खुद तो वेपराइज हो जाएगा बट वो चीज को ठंडा कर देगा। ठीक है, इसके अलावा लिक्विड अमोनिया, ये हमारे काफी काम की चीज है, ये इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अमोनिया क्या होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, काफी यूटिलाइजेशन है, अभी हम इसको 10th में पढ़ेंगे वैसे अमोनिया का यूटिलाइजेशन क्या है, बट ये पार्ट ऑफ हमारा क्या है, इंडस्ट्रीज है। तो ये है हमारे एप्लीकेशन। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको नोट डाउन करना बताऊंगा कि क्या है कि ड्राई आइस जो चीज है वो अगर आप नॉर्मल जगह पर रख दोगे, मतलब ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रख दोगे तो वो उड़ जाएगा। बिकॉज देखो हमने ड्राई आइस को अपना प्रेशर बढ़ा के, अगर आप प्रेशर घटा दोगे तो ड्राई आइस क्या होगा, वो उड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्टेट चेंज करने के लिए जितनी जरूरत है, मतलब आप अगर एक लिक्विड ऑक्सीजन को रखते हो और उसका ढक्कन खोल देते हो तो वो जल्दी से जल्दी अपना ऑक्सीजन का वापस रूप ले लेगा। इसका कारण है कि जब तक उसके ऊपर प्रेशर है तब तक ही वो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, या जब तक प्रेशर है तब तक ही कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रह सकता है। जब वो प्रेशर हटा, जैसे ही वो प्रेशर हटेगा तो वो अपना फॉर्म वापस पालेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें मैंने बताया कि इफेक्ट किसके ऊपर होगा, जो चीज कंप्रेसिबल रहेगी। कंप्रेसिबल चीज एक ही है, कंप्रेसिबल चीज क्या है, एक ही है, वो है गैस, इसलिए इसका जो इफेक्ट है सिर्फ गैसेस पे रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा और अगर आप देखेंगे तो इसमें एक एक्सेप्शन है जो है CO2, बिकॉज वो डायरेक्टली गैस से क्या होगा, लिक्विफाई ना होते हुए सॉलिडिफाई हो जाएगा। और ये किस वजह से, वो सब्लिमाइन है, इस वजह से। और इसके एप्लीकेशन हम देखें, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, ड्राई आइस, लिक्विड अमोनिया। और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू लिक्विफाई द गैस, तो मैंने आपको बताया बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। तो ये दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो अगले बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक की, जो है इवापोरेशन। और इवापोरेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें कुछ चीजें मतलब एक्सेप्शनली होती है हमारे सराउंडिंग में, तो वो हम देखेंगे, और इवापोरेशन का कूलिंग इफेक्ट हम देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मैं हूं नितेश मिलड़ा, मास्टर CBSE से। मिलते हैं अगले बार, ओके।